नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पुनः किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज हम लोग 26वें श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, आज हम लोग इस जो 26वां श्लोक है, इस श्लोक की व्याख्या को देखेंगे हम लोग, और इससे बनने वाले प्रश्नोत्तरी का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। इस श्लोक में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है शब्दों में, कौन सा कारक किस शब्द में लगा हुआ है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, आदि का भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए यह किरातार्जुनीयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इस श्लोक को वाचन करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे। ठीक है। आइए वाचन करते हैं। इति रयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनां प्रवेश कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चच्छेनुज सन्निधौ वचः तदा चच्छेनुज सन्निधौ वचः। यहाँ वनेचर बता रहा है, प्रस्तुत इस श्लोक में वनेचर से कहे गए, वनेचर जो कहा है युधिष्ठिर से, वही युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में भाइयों से कह रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं तो आइए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ मही भुजा, मही भुजा किसको कहते हैं? मही भुजा अर्थात राजा युधिष्ठिर को। ठीक है। ये राजा युधिष्ठिर, राजा अथ इसके बाद मही भुजा राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम, कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान, और दूसरा होता है यहाँ कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी से। ठीक है। कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के भवन में कौन? मही भुजा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके तथा तब अनुज सन्निधौ अपने भाइयों के समीप वचः वाणी को आच चच्छे बोले। ठीक है। लिट लकार का यह रूप है। ठीक है। आच चच्छे, समझ में आ गया। यहाँ प्रवेश कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके कौन प्रवेश करता है? मही भुजा राजा युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं, और अपने भाइयों अनुज सन्निधौ अपने भाइयों के समीप, सन्निधौ मतलब समीप, वचः वाणी को, तदा आच चच्छे बोले, आच चच्छे अर्थात बोले। ठीक है। ऊपर आइए, यहाँ कह रहे हैं वन सन्निवासी नाम, दूसरे लाइन से देखिए, वन सन्निवासी नाम पत्यो, वनवासियों के स्वामी, वन में निवास करने वाले, पत्यो वन में निवास करने वाले लोगों के स्वामी कौन है? पूछ लेगा वन सन्निवासिना पत्यो कह, तो आप लोग उसमें कई विकल्प रहेंगे, 3-4 विकल्प रहेंगे, तो आप लोग वनेचर युधिष्ठिर लगा देंगे। ऐसा नहीं है। वन सन्निवासिनाम पत्यो वनेचर है, यहाँ वनेचर के लिए है। ठीक है। तो वन में निवास करने वाले लोगों के स्वामी के इतिरित्वा, इति इस प्रकार के इतिर गिरम वाणी को ईरित्वा कहकर
गतेर्थ, गते में चले जाने पर, अर्थ में इसके बाद, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पर दिया है आत सत्क्रिय, आत सत्क्रिय अर्थात अच्छी प्रकार से सत्कार प्राप्त कर लेने के बाद, अच्छी प्रकार से सत्कार उस वनेचर का हुआ, किसके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा, ठीक है। और इस प्रकार वो उसके जो वनेचर जो है, वनेचर के चले जाने पर महीभुजा अर्थात राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम, अपने जो कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अपने भाइयों के समीप वचः वाणी को आच चच्छे बोले, ठीक है। यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, एक अर्थ इस तरह से भी हो जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ है वन सन्निवासिनाम पत्यो, वन सन्निवासिनाम पत्यो अर्थात वन में निवास करने वाले लोगों के स्वामी के इति इस प्रकार के गिरम वाणी को ईरित्वा कहकर, वाणी को कहकर आत सत्क्रिय सत्कार प्राप्त कर गते चले जाने पर, सत्कार प्राप्त करके चले जाने पर अथ इसके बाद महीभुजा राजा, यहाँ महीभुजा किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। राजा द्वारा, राजा यहाँ तृतीया है, महीभुजा में तृतीया है, ठीक है। राजा द्वारा कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में प्रवेश से, यहाँ लेप प्रत्यय है प्रवेश में, ठीक है। प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अपने भाइयों के समीप वचः वाणी को आच चच्छे, ठीक है, बोले, वाणी को बोले, ठीक है, तब, ठीक है। तो इस तरह से भी आपकी व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पहले हम लोग देखते हैं संधि, ठीक है। इतिरित्वा में कौन सी संधि है? तो इतिरित्वा का संधि विच्छेद क्या हो जाए? इति धन ईरित्वा, तो इतिरित्वा बन गया, ठीक है। यहाँ ई प्लस दीर्घ ई तो इक्वल टू दीर्घ ई हो गई है, तो यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घ से इतिरित्वा में दीर्घ संधि हो गई है, ठीक है। और यहाँ प्रविष्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय है, ठीक है। और यहाँ वन सन्निवासी नाम, और यहाँ वन सन्निवासी नाम में कौन सी विभक्ति है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ षष्ठी है, क्या है? षष्ठी का बहुवचन है, बता ही देते हैं। वन सन्निवासी नाम में षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। और यहाँ कृष्णा सदनम में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ द्वितीया का एक वचन है, ठीक है, द्वितीया का एक वचन है, ठीक। और यहाँ गतेर्थ में पूर्व रूप संधि है, ठीक है। गतेर्थ में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है, ठीक। आत सत्क्रिय में यहाँ सप्तमी है, ठीक है, सप्तमी का एक वचन। आदर सत्कार प्राप्त कर लेने पर कौन किया? वही वनेचर, ठीक है। और यहाँ जो वचः शब्द है, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। और तदा मीन्स तब होता है, बता ही दिए थे। और यहाँ अनुज सन्निधौ में भी सप्तमी का एक वचन है, ठीक है।
सप्तमी का एक वचन है। और यहाँ मही भुजा, मही भुजा में तृतीया का एक वचन है। कर्तिकर्णयो तृतीया, इस सूत्र से, ठीक है। मही भुजा में तृतीया है, ठीक। यहाँ गिरम आत सत्क्रिय, आत सत्क्रिय में यस् च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी हो गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है। और यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता भी दिया कि अगर पूछ लेगा यहाँ ये दे करके कि वन सन्निवासी नाम पत्यो कह, तो वन सन्निवासी नाम पत्यो वनेचर, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, ठीक। और वन सन्निवासी नाम में कौन सा समास है, तो उपपद तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक। और यहाँ कृष्णा सदनम में कौन सा समास है, कृष्णा या सदनम, कृष्णा सदनम षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। और यहाँ प्रविश्य में मैंने बता दिया प्रय उपसर्ग लगा है, विष धातु और लेप प्रत्यय लगा करके प्रविश्य बनेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था दो चीज़ें। आइए आगे देखते हैं। वही कह रहे हैं फिर यहाँ पर अनुवाद कि इस प्रकार बातें कहकर, इस प्रकार बातें कहकर, ठीक है। सत्कार पाकर, सत्कार पाकर के वनवासियों के स्वामी, वनवासियों वन सन्निवासी नाम पत्यो, उस वनेचर के चले जाने पर, उस वनेचर के चले जाने पर, गतेर्थ चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर महीभुजा ने द्रौपदी के भवन में, द्रौपदी के भवन में कृष्णा सदनम प्रवेश करके, प्रवेश करके अनुजों के सानिध्य में, अर्थात अनुजों के समीप में, ठीक है, अनुज सन्निधौ उस बात को कह सुनाया, ठीक है, वाणी को कह सुनाया, ठीक है। वचः आत चच्छे, ठीक है, कह सुनाया। अब आइए परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। यहाँ कह रहा वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे, तो जब वनेचर सारी बातें हस्तिनापुर अर्थात पूर्व प्रदेश की बातें वहाँ की बता देता है और अंत में वो उसकी बातों को जानकर द्रौपदी के पास पहुँचे और द्रौपदी के भवन में पहुँचे हैं, ठीक है। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, ठीक है। तो महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा के अर्थात द्रौपदी के भवन में पहुँचते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, यहाँ महीभुजा पद, महीभुजा पद में तृतीया विभक्ति हुई है, अनुक्ते कर्तर तृतीया, ठीक से, इस सूत्र से। अब यहाँ तीसरा महीभुजा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो युधिष्ठिर के लिए, ठीक है। महीभुजा, इसमें पूछ सकता है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा लकार है, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, सॉरी तृतीया का एक वचन है, ठीक है। महीभुजा में किस सूत्र से, कर्तिकर्णयो तृतीया, इस सूत्र से महीभुजा में तृतीया हुई है। फिर यहाँ कृष्णा सदनम पद का समास विग्रह होगा, तो कृष्णाया सदनम, कृष्णा सदनम, इसमें कौन सा समास, ये आपको मैंने बता ही दिया है कि कृष्णा सदनम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। कृष्णा सदनम पद में कृष्णा पद से बोध होता है द्रौपदी का, ठीक है। यहाँ चच्छे पद में लकार है, लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आज चच्छे या चच्छे पद में लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक। तो मित्रों आज इतना ही। वीडियो आपको यह श्लोक कैसा लगा और श्लोक में बताई गई जो बातें हैं वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसमें एक चीज़ यहाँ वचः पूछ सकता है, वचः में
वचः में जो ये वचः है प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है, और वन सन्निवासिनाम में षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वचन में प्रथमा का एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।